सुरेश जोशी जी, जो सवाल बुनियादी तौर पर आ रहा है कि अब तो कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है, पुलिस की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी सख्त मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हमारी व्यवस्था का गैप है यथास्थितिवाद का कि 6 दिन सोचते रहे कि करें ना करें, करें ना करें, ये वाली आदत कब बदलेगी सिस्टम की? और कुछ चीजें सूर्यकांत सर ने भी कुछ सवाल उठाए थे। नहीं, देखिए, पहली बात तो अवधेश जी, मैं आपको यह अवगत कराऊं कि जैसे पंकज जी भी अभी यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, इस समय रवि जी भी कर रहे हैं, दोनों की आपने कवरेज देखी कि मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि किसी को भी जो इसकी जांच अभी चल रही है उसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पोस्टमार्टम में कोई दबाव होगा या कहीं किसी दूसरी जगह पर दबाव होगा। कहीं कोई दबाव नहीं होगा। अपराधी को, जिसने अपराध किया है, उसको कड़े से कड़ा दंड, उसको जो दंड अंतिम दंड होता है वो दंड देने का प्राविधान सरकार करेगी। सरकार की मंशा, सरकार की नीति इस बारे में बहुत स्पष्ट है। कहीं कोई किसी तरह का ये सोचना भी नहीं चाहिए, ये मतलब सोचना भी मैं कह सकता हूं कि इस बारे में गलत है। ये इस स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे इस केस को लेकर। जहां तक देखिए, आपने कहा कि भाई राजस्व पुलिस का विषय आया, तो राजस्व पुलिस के पास जब मामला था वो इस मामले को डील नहीं कर पाए, इसी वजह से जो है कि सरकार ने उसमें निर्णय लेकर के रेगुलर पुलिस को दिया। और निश्चित तौर पर रेगुलर पुलिस में, जैसे अभी डीजी कह रहे थे कि उन्होंने 12-13 घंटे के अंदर उन अपराधियों को भी पकड़ा और उसी तरह जो है कि 24 घंटे के अंदर जो है कि बॉडी को भी रिकवर किया। यानी अभी तक की जो जांच है, उस जांच के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई पुलिस ने अपना काम त्वरित गति से किया है। तो क्या जोशी जी, हम मान लें कि राजस्व पुलिस के दायरे में जो लोग हैं उनकी जिंदगी और उनकी न्याय भगवान भरोसे चल रही है? मेन पुलिस आएगी तो न्याय मिलेगा, वरना भगवान जाने। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो राजस्व पुलिस है उसने इस प्रकरण में निश्चित तौर पर राजस्व पुलिस की गलती को या उनकी लापरवाही को उसका दंड भी उनको मिला है और आगे भी उसका दंड भी उनको भी मिलेगा। लेकिन मैं उसके साथ दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि फॉरेंसिक टीम जो वहां पर जाकर के एक एक चीज की निगरानी अभी करेगी और उसके बाद जो कमेटी बनी है वो कमेटी उसकी जांच करेगी। कड़ी से कड़ी धाराएं उस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, सुरेश जी ने जो बात कही है, पुलिस ने, मैंने आपसे कहा ना, मैंने ये कल भी कहा था, थपथपाने वाली बात नहीं है। 5 दिन जो जनता ने प्रेशर बनाया, जो जनता ने दबाव बनाया, जिस पूरे क्षेत्र में अंकिता के बारे में जब चर्चा हुई तो पुलिस को काम करना था और ये लग ही रहा था कि इस प्रकार से कुछ हुआ है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज राज्य में जो आप कह रहे 60% जो हमारा उत्तराखंड का भूभाग है उसमें अवधेश राजस्व पुलिस है, उसमें रेवेन्यू पुलिस है। जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरे राज्य का, वहाँ रेवेन्यू पुलिस ही काम करती है। और रेवेन्यू पुलिस का जो रवैया है, जिस प्रकार से वहाँ के पटवारी की जिस रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद के लिए जब उनके परिवार वाले गए, उनके साथ क्या बर्ताव था, और वो जो आरोपी हैं वो स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराने वहां चले गए, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो FIR करा रहे हैं। जिस प्रकार से व्यवहार है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल रसमाना साहब, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया कि अगर 60% जो क्षेत्र है वो राजस्व पुलिस के अंडर में आता है और ये रवैया है, तो फिर इस पर भी सरकार को सोचकर कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन उस बेटी के लिए पूरा देश न्याय मांग रहा है और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर ये न्याय कब मिलेगा और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो समस्याएं आई व्यवस्था की, वो दुरुस्त होंगी या नहीं होंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।